या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी और नवमी तिथि की मंगल शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 11 अक्टूबर 2024 आज है शुक्रवार का दिन। आज शारदीय नवरात्रि के दुर्गा अष्टमी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर और नवमी तिथि पर कन्या पूजन, हवन इत्यादि किया जाता है। तो आज के वीडियो में माँ सिद्धिदात्री के पूजा विधि के साथ ही आपको कन्या पूजन और हवन की शुभ मुहूर्त की भी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो बात करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजा आपको किस प्रकार से करना है। 11 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करेंगे और हाँ, 12 अक्टूबर को भी सुबह नवमी तिथि रहेगी। तो 12 अक्टूबर को सुबह में माँ सिद्धिदात्री की जाप आप कर सकते हैं। तो नवमी तिथि के दिन भी पूजा आपको बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है। सुबह आप जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। आज हमें बैगनी या जामुनी रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। माँ को और जामुनी कलर बहुत पसंद है। बैगनी कलर और जामुनी कलर माँ सिद्धिदात्री का प्रिय कलर है। बैगनी रंग और जामुनी कलर सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, अध्यात्म की ओर ले जाने वाला होता है और इसके अलावा गुलाबी रंग भी माँ को बहुत प्रिय है। आज शुभ रंगों का प्रयोग कीजिए। आज माँ सिद्धिदात्री आई हैं, बहुत ही शुभ दिन है। नवरात्रि में शुभ रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर सुंदर साफ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपने माँ की चौकी लगाई है, अब आपको सबसे पहले सभी देवी देवता जो आपने विराजमान कर रखे हैं हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए और इसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के सामने बैठ जाइए। सबसे पहले अपने ऊपर जल छिटिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके सभी पूजा सामग्री पर छिड़किए और मंत्रोच्चारण करते रहिए। मंत्रों के द्वारा ही हमें पूजा करना चाहिए। किसी भी मंत्र का जाप करते हुए, जैसे कि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं या किसी भी दूसरे मंत्र के द्वारा स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। उसके बाद घी या तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद पूजा प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले गणेश जी का पूजा करें, उसके बाद कलश का, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजमान हैं। आप सबकी पूजा करने के बाद माँ भगवती दुर्गा की पूजा करेंगे। जैसे कि आपने अगर नवग्रह मंडल स्थापित किया है या षोडश मातृका स्थापित की है, तो सबकी पूजा आपको पंचोपचार विधि से धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत ये सभी चीज़ें अर्पित करके करना चाहिए। उसके बाद आपको माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करने के लिए आपको दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले लीजिए और माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है, तो वो सुनिए। देखिए, माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिसमें कि वो गदा, कमल, शंख और सुदर्शन चक्र धारण की हुई हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गा के 9वें शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूर्ण श्रद्धा से आराधना की जाए तो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, 9 निधियों की प्राप्ति हो जाती है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और सभी मनुष्य इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, इसलिए माँ को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री के इसी स्वरूप को आपको सच्चे मन से ध्यान करना है। इसके बाद जो दाहिने हाथ में अक्षत जल और पुष्प ले रखा है उसे माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए और विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो सभी सामग्री एक एक करके अर्पित करके उनकी पूजा आराधना कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धाय नमः। इसी मंत्र से के द्वारा आप उनका ध्यान कर सकते हैं और
जो वीडियो के शुरू में मैंने बोला है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री को खीर का भोग आप लगा सकते हैं, हलवा पूरी और चने का भोग आप लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9वीं तिथि के दिन 9 प्रकार के फूल माँ को अर्पित करने से मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। 9 प्रकार के फूल से माँ का पूजन करनी चाहिए। 9 दिए प्रज्वलित करके माँ की आराधना करनी चाहिए। और नवरात्रि की 9वीं तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि इस दिन इन उपायों को आप करते हैं तो निश्चित ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ का प्रिय पुष्प है कमल, गुड़हल, गुलाब। इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हैं माँ को अर्पित करें। अगर आप 9 रंग के पुष्प अर्पित कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो माँ को अर्पित करें। और पूजा विधि विधान से करने के बाद आरती कर लें। कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। कपूर और लौंग के मिश्रण से या घी का दीपक से भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना मांग लें। संपूर्ण नवरात्रि में हमसे जो भी गलतियाँ अनजान में हो गई हों उसे माँ क्षमा करें। उसके बाद मन के जो भी मनोकामनाएं हैं मन में रखकर ध्यान कीजिए। सिद्धिदात्री उसे पूर्ण कर देती हैं। माँ सिद्धिदात्री उसके बाद जमीन पर जल गिराकर अपने माथा में चंदन लगाएं। इससे पूजा की संपूर्ण फल मिलता है। इससे पूजा की संपूर्ण फल मिलती है। और अब जानते हैं 11 अक्टूबर के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए 11 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:01 पर। 9वीं तिथि प्राप्त हो रही है 11 अक्टूबर दोपहर में 12:07 पर और 9वीं लगेगा 9वीं तिथि प्राप्त हो रही है 11 अक्टूबर दोपहर में 12:07 पर और 9वीं लगेगा और समापन होगा 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर। देखिए 11 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:01 पर। 9वीं तिथि प्राप्त हो रही है 11 अक्टूबर दोपहर में 12:07 पर और समापन होगा 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर। 11 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:52 से दोपहर 12:34 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:07 से सुबह 5:05 तक। 11 अक्टूबर को अमृत काल का समय है सुबह 6:08 से 7:41 तक। 11 अक्टूबर को अमृत काल का समय है सुबह 6:08 से सुबह 7:41 तक। ये वो समय है जब आप कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं। इसमें नकारात्मक शक्तियाँ जागृत नहीं रहती। कन्या पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, इसके अलावा विजय मुहूर्त, आप कन्या पूजन आप ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके अलावा विजय मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 2 बजे से दोपहर 2:47 तक। मतलब दोपहर में 2 बजे से 2:47 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। यदि आपको शाम को कन्या पूजन करनी है तो मुहूर्त 5:54 से 7:08 तक ये कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है। गोधूली मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब बात करें हवन के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए वैसे तो आप अष्टमी में ही हवन कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में जो विशेष हवन होता है 9वीं तिथि को ही होता है। हवन करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है 11 अक्टूबर को प्रारंभ होगा दोपहर 12:08 से और समाप्त होगा 12 अक्टूबर को प्रातःकाल 10:58 तक। अर्थात 9वीं तिथि जब से प्रारंभ हो रही है और जबकि
समाप्त हो जा रही है। इस बीच में आप नवमी का हवन कर सकते हैं। नवरात्रि का समापन होने पर दुर्गा जी का विसर्जन किया जाता है। मतलब जो लोग दुर्गा जी की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं या पंडाल में स्थापित की जाती है जो मूर्ति, जैसे कि माँ दुर्गा के मिट्टी का विग्रह आप स्थापित करके पूजा कर रहे हैं नवरात्रि में या फिर पंडाल में स्थापित है, तो ऐसे में विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त है 12 अक्टूबर को प्राप्त होगा। इस दिन दोपहर में 1:17 से दोपहर 3:35 तक दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे पूजा की सभी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। जय माता दी।